हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद आज हम यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट के जो कि फूड एंड ह्यूमन हेल्थ है, बुक के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप चैप्टर फर्स्ट के आज बुक क्वेश्चंस यहाँ पर नोट करोगे, ठीक है ना। जो आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं देख रहा हूँ, ऐसे टाइप भी दो देख रहा हूँ, और भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे एमसीक्यू, फिर VSA और फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बुक के क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए इनको। आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कॉजल एजेंट ऑफ ड्रैकोनकुलियासिस डिजीज। कॉजल एजेंट ऑफ ड्रैकोनकुलियासिस डिजीज कौन सा कॉजल एजेंट होता है। देखो एजेंट पूछ रहा है आपको ड्रैकोनकुलियासिस डिजीज का जो वॉर्म है उसके नाम नहीं लिखना है। तो एजेंट क्या होता है इसका, वॉर्म, क्योंकि ये वॉर्म डिजीज है, ठीक है ना। यहाँ पर केवल एजेंट पूछ रहा है, कॉजल एजेंट, तो आपको क्या नोट करना है, वॉर्म। अब आप ये बताइए मेरे को कौन सा वॉर्म होता है, वॉर्म कौन सा है बताओ। ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस। एजेंट का नाम क्या है, जो वॉर्म है उस वॉर्म का नाम क्या है, ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी। ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल बॉडी, एक सामान्य जो शरीर होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है ना। इसमें 120 तो क्या है, सिस्टोलिक, और 80 क्या है, डायस्टोलिक। ये ध्यान रखेंगे। ऊपर की जो नंबर है मैं नोट कर देता हूँ थोड़ा सा। अपर नंबर क्या है, सिस्टोलिक, और लोअर नंबर डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक क्या होता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो डायस्टोलिक होता है। समझ में आ गई बात। और ये दोनों के दोनों जो प्रेशर हैं ये किसके अंदर होते हैं, आर्टरी के अंदर। आर्टरी की वॉल्स के अगेंस्ट, या आर्टरी की वॉल्स के अगेंस्ट जो फोर्स महसूस किया जाता है, जो फोर्स लगता है ब्लड का, उसको ही क्या बोलते हो आप, ब्लड प्रेशर। और ये डायस्टोलिक या सिस्टोलिक हो सकता है, ठीक है ना। देखो और ध्यान रख सकते हो, डायस्टोलिक प्रेशर को आप कितने से कितने तक दे सकते हो, 90 to 120 mm तक ये होता है। और डायस्टोलिक कितना होता है, 60 to 80 mm तक होता है। इसकी रेंज कितनी हो सकती है, 90 to 120 mm, और इसकी रेंज 60 to 80 mm। तो आप ध्यान रख सकते हो, मैंने सारी जानकारी आपको वहाँ पर नोट कर दी है। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि तंबाकू, टोबैको बिलोंग्स विच फैमिली, बिलोंग्स टू सोलेनेसी। कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, सोलेनेसी, ठीक है ना। फैमिली
और ये जो टोबैको होता है, इस टोबैको का बॉटनिकल नेम क्या होता है? देखो, बॉटनिकल नेम टोबैको का क्या होता है बताओ? आपको ध्यान रहना चाहिए टोबैको का, निकोटिएना टोबैकम क्या होता है? निकोटिएना टोबैकम इसका बॉटनिकल नेम है। और इसके अंदर कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट है? मैं पूरी जानकारी लिख रहा हूं। एल्केलॉइड प्रेजेंट इन इट, बताओ निकोटीन। कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट है? निकोटीन। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? लीव्स के अंदर। और लीव्स में कितना? 1 to 8%। जो लीव्स होती है टोबैको की, उसके अंदर 1 से 8% तक ये प्रेजेंट होता है क्या? निकोटियाना टोबैकम के अंदर पाए जाने वाला एल्केलॉइड निकोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहल इज, अल्कोहल का जो प्रमुख घटक होता है, मेन इंग्रेडिएंट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहल या वाइन, कुछ भी आ सकता है इसकी जगह पर, वाइन भी आ सकता है, अल्कोहल भी आ सकता है। तो वो क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी शराब होती है, उस शराब का जो सबसे मेन कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है, वो क्या है? इथाइल अल्कोहल होता है। उसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं हम कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो देखो, डिजीज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, बोलो गॉइटर। कौन सी डिजीज है? गॉइटर। ठीक है ना, डिजीज का नाम क्या हो जाएगा? गॉइटर, जिसके अंदर आपका गला सूज कर लटक जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है, तो ये डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, साइंटिफिक नेम ऑफ पेपेवर ओपियम। साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। अब देखो, ओपियम के अंदर कितने एल्कलॉइड्स होते हैं? मैं लिख रहा हूं यहां पर, ओपियम कंटेन 30 टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स। कितने प्रकार के एल्केलॉइड है? 30 प्रकार के। मेन एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं? मेन एल्केलॉइड्स इन ओपियम 5 लिखे थे ना, मॉर्फिन,
कोडीन, निकोटीन, पेपेबरिन और सोमनिफेरिन। ये 5 एल्केलॉइड्स इसके मेन होते हैं, जिसमें से 2 एल्केलॉइड ऐसे हैं, देखो और ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से, मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज्ड टू मेक पेन किलर, मेडिसन। देखो आपको ओपियम के बारे में जो जानकारी है वो कंप्लीट मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। ये जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। साइंटिफिक नेम पेपेबर सोमनिफेरम। ओपियम के अंदर कितने एल्केलॉइड्स होते हैं? 30 टाइप के। मेन एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेबरिन, सोमनिफेरिन। और इनमें से मॉर्फिन और कोडीन जो एल्केलॉइड हैं, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेन किलर दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ये ओपियम के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैंने नोट कर दी है, ठीक है ना। तो ये मेन टिप्स है आपके चैप्टर की। तो मेन टिप्स को अपने चैप्टर की को किस तरह से हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो आपको एक समरी के टाइप में मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। तो आप इनको बड़े ध्यान से लर्न करेंगे। अगर ये समरी हमको ध्यान में आ जाती है तो हमारा पूरा चैप्टर हमको लर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इनको नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रीजन ऑफ फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर जो डिजीज होती है उसका कारण क्या होता है? रीजन ऑफ फैटी लीवर डिजीज। फैटी लीवर डिजीज किसके कारण होती है? शराब पीने से होती है। किसके कारण होती है? शराब पीने से होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ड्रिंकिंग एल्कोहल। ड्रिंकिंग एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला आपको फर्स्ट में मैंने नोट कर ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर को जो नापने वाला, ब्लड प्रेशर को मीजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ लिखेंगे मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। इसका नाम है स्फैग्मो, मैनोमीटर। नाम ध्यान रखना है, स्फैग्मोमीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बीपी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी और आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया था वो कौन सा साइंटिस्ट था? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन हो? स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। और देखो इन्होंने 1733 में ही मेजर्ड ब्लड प्रेशर इन हॉर्स। सबसे पहले इसने किस में नाप दिया? घोड़े के अंदर। स्टीफन हेल्स ने 1733 में सर्वप्रथम ब्लड प्रेशर को नापा था। किसके अंदर?
घोड़े के अंदर। और देखो ब्लड प्रेशर को जो डिफाइन करने वाला था वो कौन था? कॉपलैन। ब्लड प्रेशर, या फिर मैं यहाँ सीधे सीधे लिख दूँ, कॉपलैन डिफाइंड ब्लड प्रेशर फर्स्ट टाइम इन 1983। ब्लड प्रेशर को सबसे पहले जो डिफाइन करने वाला आदमी था वो कौन था? कॉपलैन। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखेंगे ये साइंटिस्ट है कॉपलैन। इसने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था, कॉपलैन ने। ये मेन जानकारी आपको ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पर जो शायद पता नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। आप बैलेंस डाइट के बारे में नोट कर चुके हो। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? मैरस्मस और देखो मैं लिख रहा हूँ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन डिजीज कौन कौन सी है बताओ, ध्यान हो तो। क्वासी ओरकोर, क्वासी ओरकोर एंड मैरस्मस, दो डिजीज थी ना, मैरस्मस। ठीक है ना? अब इसके बाद देखते हैं जो गुटखा था, गुटखा को खाने से कौन सी डिजीज होती है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज कॉज्ड बाई चविंग गुटखा। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें आपकी जो जबड़े की हड्डियाँ होती हैं ना वो हार्ड हो जाती हैं। जबड़े की हड्डियाँ आपकी क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं। अब आपने विटामिन माल न्यूट्रिशन को नोट कर लिया था। विटामिन माल न्यूट्रिशन में सभी विटामिन्स को हमने आपको बता दिया। विटामिन माल न्यूट्रिशन में आपने देखा था कि कौन सी विटामिन से कौन सी डिजीज हो सकती है। यहाँ पर एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 से बेरीबेरी, B2 से राइबोफ्लोविनोसिस और B3 से पेलेग्रा। विटामिन सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी से रिकेट्स। ठीक है ना? ये चार टाइप की, जो 4-5 टाइप की आपके पास विटामिन्स थी, इन विटामिन्स से आपको डिजीज होती हैं। और विटामिन्स के मैंने यहाँ पर आपको केमिकल नेम भी लिखाए हैं। ठीक है ना? विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको केमिकल नेम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो केमिकल नेम आपको लर्न करने हैं और उन विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है और उसके क्या बैड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ते हैं, वो सब कुछ आपको मैंने उस टेबल में नोट करा दिया था। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हो, हार्मफुल इफेक्ट कोल्ड ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी। कोल्ड ड्रिंक्स जो हम यूज़ करते हैं उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, ये हमको नोट करने चाहिए। ठीक है ना?
हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी। तो ये हम यहाँ पर चेक करते हैं पहले कि क्या हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। आपके एमसीक्यू और वीएसए टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू और वीएसए टाइप क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दें, वो एज ए समरी की टाइप में, ठीक है ना, जो आपको सब कुछ याद दिला रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी नोटबुक में पहले मैंने जो नोट्स बनवाए हैं उन सब के अंदर नोट करवा दिए हैं। अब यहाँ पर हमको बात करनी है किसके बारे में, कोल्ड ड्रिंक्स के बैड इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी। देखो कोल्ड ड्रिंक्स के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ने वाले होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि उनके बारे में हमको जानकारी भी नहीं होती। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिक्सड किए जाने वाले जो सब्सटेंस हैं उनके बारे में नॉलेज हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती हैं या आपको फ़ायदा कर सकती हैं। आप एक चीज़ को ध्यान से नोट करो मेरी बात को, कि आप कोई भी पैकिंग वाली फूड आइटम्स आप मार्केट से ख़रीद के लाते हो, जो भी पैक्ड फूड आइटम आप मार्केट से ख़रीद के लाते हो, यहाँ तक कि एक टॉफ़ी भी ख़रीद के लाते हो, तो उस फूड आइटम के ऊपर उसके अंदर डले हुए सारे सब्सटेंस का कंटेंट्स लिखा होता है। आपको उसका जो रैपर होता है उस रैपर को गौर से देखो, उस रैपर में लिखा होता है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब इस जो फूड आइटम है इसमें हमने इस चीज़ को इतनी मात्रा में मिलाया है, यानी कि एच उसका एक फार्मूला वहाँ पर दिया होता है। मेडिसिन का फार्मूला दिया होता है, जिस तरह से उसके रैपर पर कोई भी फूड आइटम है उसके जो पैक है उसका डिब्बा है, उस डिब्बे के ऊपर उसका पूरा ब्यौरा दिया रहा होता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के रैपर को आप अगर गौर से देखेंगे तो उस पर कोई भी उसका फॉर्मूला या कोई भी कंटेंट्स उसके ऊपर नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमको नहीं पता है कि उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो आपके हेल्थ को बहुत ही बैडली अफेक्टेड करती हैं। आपके जैसे फॉस्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिला जाता है। फॉस्फोरिक एसिड आपके दांतों को ख़राब कर देता है। इथाइलिन ग्लाइकोल कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में मिक्स किया जाता है, उसको स्वीट पॉइजन बोला जाता है, जो पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी नहीं जमने देता है। इसमें बोरिक एसिड, एरिथ्रोबोरिक एसिड, ये भी मिक्सड किए जाते हैं जो आपके स्टमक और डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 ppS लेड मिक्स किया जाता है। लेड, सीसा मिलाया जाता है इसके अंदर, जो आपके CNS को, आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल हैं, उन सब को डैमेज करता है। आपकी किडनी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मेलाथियन, लिंडेन जैसे कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स को मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। ये सब के सब आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। और एक मेनली उसके अंदर डाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आप कोल्ड ड्रिंक्स को ऐसे हिलाओगे तो उसके अंदर से झाग बनते हैं और वो एक साथ बोतल से बाहर निकलने को रेडी होती है। तो CO2 गैस को आप एक्सक्रीट करते हो अपनी बॉडी से बाहर। अगर वो इतनी अच्छी होती तो हम बॉडी से बाहर उसको एक्सक्रीट क्यों करते, उसको बॉडी में रख भी तो सकते थे। लेकिन थोड़ी देर अगर CO2 गैस की अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। आप अपनी सांस रोक कर देख सकते हैं,
जब हम अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है, यानी कि सेल्स जो बॉडी की हैं वो डेड होने लगती हैं, और आप उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोल्ड ड्रिंक्स के थ्रू अगेन अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हो। ठीक है ना। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसको बहुत ही कोल्ड करके आप इसको यूज़ करने वाले होते हो, और आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप कोई भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर की कोई भी फूड आइटम या कोई भी ड्रिंकेबल आइटम आप इनटेक करते हो तो वो आपकी बॉडी पर बैड इफ़ेक्ट डालता है। आपको कभी भी डॉक्टर या कोई भी जो वैद्य होते हैं उनको कहते सुना होगा कि ठंडी चीज़ें खानी नहीं चाहिए, जबकि ये इतना ठंडा होता है कि आपके पूरे स्टमक के अंदर जो HCl एसिड निकलने वाला होता है, रेनिन पेप्सिन एंजाइम निकलने वाले होते हैं, उन सबकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको एकदम ब्लॉक कर देता है। तो पता है आपने जो कोल्ड ड्रिंक्स को इतने लो टेम्परेचर पर अंदर आपके बॉडी में भेजा है, तो पहले बॉडी को क्या करना पड़ेगा, पहले बॉडी को उस कोल्ड ड्रिंक्स को 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा, और जब तक वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म नहीं होगी तब तक उस कोल्ड ड्रिंक्स का आपके स्टमक में कुछ नहीं होता है। और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने के घंटों तक हमको प्यास लग सकती है, भूख नहीं लग सकती। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है। ठीक है ना। तो ये ठंडे जो पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, वो आपकी बॉडी पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। इसलिए हम यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती हैं और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, वो आपकी बॉडी को किस तरह से अफेक्टेड करते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट में लिखते हैं हम, देखते हैं कि जो हमारे कंट्री में, मैंने अभी आपको बताया था, इन अवर कंट्री इवन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्डाइज ऑफ क्वालिटी टू मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। इन अवर कंट्री इवन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको ध्यान रहे। इन आवर कंट्री, in our country even the government does not have any information about standardization of quality of element used, या फिर आप सीधे लिख सकते हो about the elements used in making cold drinks, about the elements using to makes the cold drinks। हमारी सरकार तक को नहीं पता होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाते समय उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज किया गया है। तो यहाँ पर मैं बैड इफेक्ट लिख रहा हूँ नंबर 1। ठीक है ना। इनफैक्ट द केमिकल्स लाइक, इनफैक्ट द केमिकल्स लाइक लिंडेन ये पेस्टिसाइड होता है लिंडेन, मेलेथियन,
मेलेथियन एंड और क्लोरपाइरीफॉस एंड क्लोरपाइरीफॉस, ये तीनों के तीनों पेस्टिसाइड्स हैं। कोई मच्छर मारने की दवा है, कोई खरपतवार मारने की दवा है, कोई बथुआ मारने की दवा है, ठीक है ना। मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स, मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स, इन सबको कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जाता है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, आपको पता है पेस्टिसाइड्स तो वैसे ही कैंसर करते हैं। कैंसर, नर्वस, कैंसर, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव डिजीज। रिप्रोडक्टिव डिजीज का मतलब आपकी जो प्रजनन क्षमता होती है उसको भी ये खराब करते हैं। एंड और क्या कर सकते हैं? एंड डैमेज इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यूनिटी का जो सिस्टम होता है बॉडी का, उसको भी क्या करते हैं? ये डैमेज करते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस? लिंडेन, मेलेथियन एंड क्लोरपाइरीफॉस, जो कहाँ पर मिले होते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है ना। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो क्या है? ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉस्फोरिक एसिड मिक्सड इन इट, phosphoric acid is also mixed in it during the manufacturing of कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स का जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके टीथ को। विच हैज द कैपेसिटी टू डिजॉल्व आयरन। इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड के अंदर क्या कैपेसिटी होती है? आयरन को डिजॉल्व करने की कोशिश कैपेसिटी होती है। एंड बैडली इफेक्ट आवर टीथ, और हमारे दांतों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब देखो, ये जो फॉस्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स को बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, इस फॉस्फोरिक एसिड की कैपेसिटी क्या होती है कि इसको, लोहे को इसके अंदर अगर डाल दी जाए तो ये उसको भी गला देता है। तो जिसके अंदर लोहे तक को गलाने की क्षमता है वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डला हुआ है, तो वो आपके दांतों को क्या छोड़ेगा? आपके दांतों के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा। थर्ड इसका बैड इफेक्ट देखते हैं। द केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सड इन इट, कौन सा केमिकल मिला दिया आप? इथाइलिन ग्लाइकोल।
और ये क्या करता है, डज नॉट अलाउ इट डज नॉट ये मैंने बताया था पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी नहीं जमने देती है। कौन? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये आपको आपकी बॉडी का क्या हाल करेगी, अलाउ द वाटर टू फ्रीज, अलाउ द वाटर टू फ्रीज even at 0 degree, at 0 डिग्री, 0 डिग्री पर पानी को नहीं जमने देती है। कौन? इथाइलिन ग्लाइकोल। उसको मिलाया जाता है इसके अंदर, और इसको इट इज एल्सो, इसको क्या कहा जाता है, इट इज एल्सो कॉल्ड स्वीट पॉइजन। ये मीठा जहर है। 4th नंबर देखते हैं, और इसके अंदर क्या हो सकता है, बोरिक, एरिथोबोरिक एंड बेंजोइक एसिड। बोरिक, एरिथोबोरिक एंड बेंजोइक एसिड। कितने एसिड मिल गए, देखो, बोरिक एसिड, एरिथोबोरिक एसिड और बेंजोइक एसिड, और एक इसमें पहले मिला दिया था फॉस्फोरिक एसिड। कितने सारे एसिड्स इसके अंदर मिला दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। कलेक्टिवली इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। कलेक्टिवली increases the acidity of cold drink। ये कोल्ड ड्रिंक्स की एसिडिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि ये एसिड्स हैं सभी। और अब ये क्या करेगा, विच कॉज जिसके कारण बर्न इन स्टमक, पेट में जलन। पहली डिजीज कौन सी है गई, पेट में जलन। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन अपच की समस्या। सेंसेशन इन ब्रेन, आपके मस्तिष्क में सुन्नापन की स्थिति। और क्या हो सकता है, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी। टेबिलिटी एंड एसिडिटी। और क्या हो सकता है, एसिडिटी। ये सारी प्रॉब्लम्स, देखो कितनी प्रॉब्लम है। पेट में जलन, अपच की समस्या, आपके मस्तिष्क के अंदर झंझनाहट होना या सुन्नापन सा आ जाना, इरिटेबिलिटी यानी कि आपके मतलब इरिटेशन हो जाता है, और एसिडिटी। और एसिडिटी का मतलब क्या होता है, पेट में ज़्यादा अम्ल का जब श्रवण हो जाता है तो क्या होता है, एसिडिटी होती है, ठीक है ना। खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी होती है। और आपका जो मन होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट, और इसके अंदर क्या मिक्स किया जा सकता है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखें हम। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। आप देख रहे हो, आप ये मत सोचना कि सर कितनी चीज़ें मिला रहे हो कोल्ड ड्रिंक के अंदर। ये मैं नहीं मिला रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक में,
ये ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिक्स हुई होती है। 5th नंबर देखते हैं, इसके अंदर और क्या मिला होता है। देखो, इट इज एल्सो हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। 0.4 ppS लेड इन मिक्स इन कोल्ड ड्रिंक्स। 0.4 कई बार क्या है उसका, इसकी जो लिमिट होती है वो चेंज भी हो जाती है। ppS 0.4 ppS लेड इज मिक्सड इन इट। इसके अंदर क्या मिला दिया, शीशा मिला दिया। अब ये शीशा क्या करेगा बताओ। विच इज हजार्डस फॉर ब्रेन। विच इज हजार्डस फॉर ब्रेन। आपके मस्तिष्क को नष्ट करने के लिए या मस्तिष्क को सबसे घातक रूप से प्रभावित करने के लिए ये काफ़ी होता है। ठीक है ना। लीवर एंड मसल्स, और किसको अफेक्ट कर सकता है, लीवर को और मसल्स को ये अफेक्ट कर सकता है शीशा। और देखो और क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर कैफीन भी मिला होता है जो इंसोम्निया और हेडेक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैफीन्स एल्सो मिक्स्ड इन इट। इसके अंदर क्या मिला होता है, कैफीन एल्सो मिक्स्ड इन इट कॉजेज इंसोम्निया एंड हेडेक। इंसोम्निया एंड इंसोम्निया बोलते हैं हम निद्राकारी, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स को के अंदर जब आप कैफीन्स को पी लेते हो तो ये इंसोम्निया मतलब नींद से संबंधित बीमारी, यानी कि आपको नींद आना ना आना इस तरह की समस्याएं आपको वहाँ पर हो सकती हैं। अनिद्रा की मतलब मोस्टली नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या हो जाती है जो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। तो देखो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स की गई हैं। यहाँ पर केवल आपको वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर मिक्स की जाती हैं और इसको साइंटिस्टों के द्वारा प्रूव करके दिया गया है, इसके बावजूद भी अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स को यूज़ करते हैं तो हम हमारी बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग आराम से एक एक चीज़ को देखकर चेक कर सकते हो कि ये कोल्ड ड्रिंक्स किस प्रकार से हमारी बॉडी को डैमेज करती है। ठीक है ना। वैसे तो लोगों के अंदर बहुत जागरूकता आ गई है और कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ बहुत कम कर दिया है। और अब कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां तो ऐसी हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा चलाने के लिए और जो एक इंटॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इंटॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको उसके अंदर मिक्स किया जाता है। इंटॉक्सिक सब्सटेंस को इन कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करने से क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो उनका एडिक्ट हो जाता है, यानी कि फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स को पीता ही है। पर डे उसको एक तो पीनी ही है, चाहे उसकी बॉडी का कुछ भी हो। तो ये कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और मोस्टली जो कंपनियां हैं कोल्ड ड्रिंक्स की वो हमारे देश के अंदर फॉरेनर कंपनियां हैं। तो उनको फॉरेनर कंपनियों को यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है और वो अपने इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए कुछ भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अतः आप जब भी कोल्ड ड्रिंक्स पिएं या जब भी कोल्ड ड्रिंक्स का जब आप यूज़ करने वाले होते हो तो इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। ये
भयंकर जो नुकसान होते हैं, मोस्टली जो नुकसान होते हैं वो रेगुलर यूज़ करने वाले लोगों पर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हाँ, ये बात एक अलग है कि आप इसका कभी कभार यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी उसको फिल्टर करके निकालने की कोशिश करती है, फिर भी नुकसान तो होता ही है, ठीक है ना। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स को ध्यान से नोट करो और आप इसको चेक करो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिली हैं और हमको किस प्रकार से ये नुकसान कर रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर होता है बेटा, इस चैप्टर के सारे बुक के क्वेश्चंस मैंने चेक कर लिए हैं, वो सारे बुक के क्वेश्चंस का आंसर आपको मैंने नोट करा दिया है और छोटे छोटे क्वेश्चंस की समरी आपको मैंने नोट करा दी है, ठीक है ना। और ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, ये चैप्टर अब समाप्त हो जाता है और अब हम नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और बच्चों, आपको कमेंट्स ज़रूर करने हैं, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके हमको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस को नोट करिए, उसके अंदर के फलाने क्वेश्चन का आंसर हमसे नहीं आ रहा है तो मैं उस क्वेश्चन के आंसर को आपको यहाँ पर नेक्स्ट एक वीडियो स्पेशल ऐसा बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो आप अपने घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मास्क पहनेंगे और बार बार साबुन से हाथ धोएंगे। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए बी सेफ एंड सिक्योर एट योर होम्स।